देखो है क्या, एक लाइन है वेरिएबल लाइन, तो वेरिएबल लाइन तुरंत कोऑर्डिनेट एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रही है। जब भी ऐसी कोई लाइन होगी तो तुरंत आप लाइन लेंगे x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। अब चूंकि लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रही है कि नहीं, तो तुरंत आप ये 2 पॉइंट मानेंगे ए, ये पॉइंट ए कॉमा 0 हो जाएगा, और ये पॉइंट बी लेंगे 0 कॉमा बी हो जाएगा। इसी का मिड पॉइंट पी लेंगे जिसका लोकस आपको निकालना है, ठीक है ना, पी डैश मान लो इसको। तो यहाँ से 2h की वैल्यू a आ जाएगी और 2k की वैल्यू b आ जाएगी कि नहीं। अच्छा, ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, अल्फा कॉमा बीटा से, तो इसका मतलब अल्फा बाई a प्लस बीटा बाई b इक्वल टू 1 होगा। अब आप a को क्या रखेंगे 2h और b को क्या रखेंगे 2k। जैसे ही आप a को 2h और b को 2k रखेंगे तो आएगा अल्फा बाई 2h प्लस बीटा बाई 2k इक्वल टू 1। तो तुरंत आपको लोकस क्या दिखेगा, बोलो भाई। यहाँ से H2H के एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से आपको लोकस दिखेगा अल्फा वाई प्लस बीटा एक्स इक्वल टू 2 अल्फा बीटा, मतलब सॉरी 2xy। अरे हाँ है ना, देखो एलसीएम लेंगे ना, यही तो लोकस दिखेगा। बोलो भाई। अब ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये बताने की जरूरत है नहीं, ये तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही ना। अब इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में अगर आपको कुछ रिजल्ट चाहिए, अगर इसकी सेंटिसिटी चाहिए, तो सेंटिसिटी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की √2 तो होती नहीं, √2 होती, बात हो गई खत्म। अब हमें इसका सेंटर निकालना है, तो पहले हमको इसको एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर की फॉर्म में लिखना मैंने आपको सिखाया है, याद है आपको। इसको आप लिखेंगे 2xy, देखते जाइएगा, ठीक है, माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा वाई इक्वल टू 0। याद है यहाँ से क्या कॉमन दिखा आपको, x। आपने x कॉमन के अंदर क्या बचा 2y माइनस बीटा। अच्छा, अब यहाँ पर आपको ऐसी चीज ऐड सब्ट्रैक्ट करनी है कि आप क्या कॉमन ले पाओ, 2y माइनस बीटा बना पाओ, है कि नहीं। अब यहाँ पे अगर अल्फा वाई आपके पास है कि नहीं, और यहाँ पे आपको क्या चाहिए 2y, तो ऑब्वियसली एक 2 चाहिए, तो एक 2 से डिवाइड मारना पड़ेगा। अरे हाँ या ना, तो अब ये 2y आप कॉमन, और यहाँ अल्फा भी बच जाएगा। अरे हाँ है ना, वो अल्फा भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बोलो भाई, तो उसका मतलब यहाँ से आप एडजस्टमेंट में क्या करोगे, यहाँ से आप कॉमन क्या करोगे 2y बनाने के, अल्फा बाई 2 कॉमन दिख रहा है आपको, अल्फा बाई, अच्छा इसका मतलब 2 का एडजस्टमेंट तो ओके, अल्फा बाई 2 कॉमन। अब अल्फा बाई 2 कॉमन करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको क्या चाहिए होगा अल्फा बीटा बाई 2, दिखा कि नहीं। तो इसका मतलब हमें क्या ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, जल्दी बताओ, अल्फा बीटा बाई 2। अरे बोलो यार, ये बात कितने लोगों ने पकड़ी कि हाँ भाई यही करना पड़ेगा। नहीं समझे मैंने क्या समझाया, देखो मैंने क्या समझाया, एम हमारा क्या है भाई, नंबर्स होते तो हमें सब चीजें दिखती हैं, यहाँ नंबर्स नहीं है। हमें यहाँ पे ऐसी चीज ऐड सब्ट्रैक्ट करनी है कि हम यहाँ से 2y माइनस बीटा बना पाए, ठीक है। अच्छा, अब हमने देखा भाई यहाँ अल्फा वाई था, तो भाई 2 का तो एडजस्टमेंट सिंपल है, 2y बन गया। अब अल्फा बाई 2 कॉमन करेंगे तो 2y बन जाएगा। अब अल्फा बाई 2 के साथ अगले में बीटा चाहिए हमें, ये हमें क्या चाहिए बीटा, तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए होगा माइनस अल्फा बीटा बाई 2, अल्फा बीटा बाई 2। अब हम जैसे अल्फा बाई 2 कॉमन करेंगे, देखो 2y माइनस बीटा तैयार। अरे हाँ है ना, तो बस हम यहाँ क्या ऐड करेंगे अल्फा बीटा बाई 2, तो यहाँ भी क्या ऐड करोगे अल्फा बीटा बाई 2। दिखा सबको कि नहीं भाई खेल, बस एक बार ये चीज आपने कंफर्म कर ली कि भाई यही चीज क्यों की, उसका लॉजिक बिहाइंड क्या था, ये आपने क्वेश्चन जो सॉल्व किया था तो मैंने समझाया था यही काम क्यों करते हैं। अब आपको आराम से सब चीजें दिख रही है, दिखा कि नहीं बताओ। x इंटू 2y माइनस बीटा, यहाँ से माइनस अल्फा बाई 2 कॉमन करोगे, 2y माइनस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा बाई 2। अब देखो x माइनस अल्फा बाई 2 दिखा सबको, और y माइनस बीटा बाई 2, एक 2 कॉमन किया आपने, और यहाँ आ गया अल्फा बीटा बाई 4। अब बताओ सेंटर कितना आ रहा है, अल्फा बाई 2 बाई 2 बीटा बाई 2, बीटा बाई 2, यही हो गया। दिखा कि नहीं, सेंटर फोकस जो चाहिए सब मिलता चला जाएगा। सर उधर पार्शियल डिफरेंशिएट कर देते हैं। हाँ, पार्शियल डिफरेंशिएट करके भी सेंटर निकाल सकते हैं, वेल एंड गुड, वो भी काम सही है। पार्शियल डिफरेंशिएट करके भी सेंटर निकाल सकते हो, डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल वाई, उससे भी डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ये भी चलो सही मेथड इसने याद दिलाया। आप इसको अगर वैसे नहीं कर सकते तो आपने ये वाला एक्सप्रेशन निकाल ही लिया था, एफ एक्स वाई इक्वल टू 2xy माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा वाई। अब हमें पार्शियल डेरिवेटिव कर दो, तो डेल एफ बाई डेल एक्स कर दो, यहाँ से क्या आ जाएगा 2y माइनस बीटा, और डेल एफ बाई डेल वाई कर दो, नहीं समझे, तो यहाँ से डेल एफ बाई डेल वाई कर दो तो क्या आ जाएगा 2x माइनस अल्फा, दोनों को जीरो कर दो, तो 2y माइनस बीटा 0 और 2x माइनस अल्फा 0। सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना आ गया अल्फा बाई 2 बीटा।
ये है। ये अगर सिर्फ सेंटर निकालना था तो ये टेक्निक बेस्ट है सेंटर निकालने के लिए। याद है वो डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल टू 0? नहीं ये काम नहीं, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, बाकी जगह ये सेंटर होता है। मतलब आपने जो थ्योरी पढ़ी है उसको मैं रिकॉल कर देता हूँ कि अगर एफ एक्स वाई एक इक्वेशन आपके सामने है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, और आपने कहा कि आपका डेल्टा 0 है और आपका डेल्टा 0 नहीं है। अगर डेल्टा 0 है तो आप डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल टू 0 एंड डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि डेल्टा 0 होते ही क्या बनेगा, तो ये बनेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। और अगर डेल्टा 0 नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, कोनिक सेक्शन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तब डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल टू 0 एंड डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू 0 करने पर आपको क्या मिलेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, सेंटर। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कोनिक। अब सर्किल के केस में सेंटर एग्जिस्ट करता है, पैराबोला के केस में सेंटर एग्जिस्ट नहीं करता। तो पैराबोला के केस में नहीं करता क्योंकि वहां एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू 0 होती है, सही है ना। पता है एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 होने पर पैराबोला क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 ग्रेटर देन होने पर हाइपरबोला क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 होने पर इलिप्स क्या होता है, उसका भी लॉजिक होता है। बट चूंकि अभी उस लॉजिक का मतलब आपके पास था नहीं इसलिए मैंने बताया नहीं अभी तक, जब आएगा तो समझा दूंगा। एक लेक्चर उसका मैंने प्लान किया है, वो लूंगा। क्या चीज, वो सब अब इसी में आता है, बट वो चीजें एक्चुअल में जनरली पूछी नहीं जाती है ना, इसलिए मैंने बताई नहीं। बट हाँ कभी मैं फुर्सत रहूंगा तो आपको एडवांस से पहले वो चीज मैं बता जरूर दूंगा, ठीक है ना।